So please welcome again Praveen and Jasveer Kabaddi Academy. All right, so finally in the house, Praveen and Jasveer Kabaddi Academy. तीसरे पायदान पर हैं और जो सामने होंगी छाजूराम कबड्डी बेहतरीन मुकाबला अगला होने वाला है, यानी कि मैच नंबर 2 और जो थर्ड मैच होगा मैच है प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी वर्सेस छाजूराम कबड्डी अकेडमी। अगर हम बात करें जसवीर कबड्डी अकेडमी जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ यहाँ पर आई हैं, इन्होंने तमाम कबड्डी प्रेमी नहीं तमाम भारतवासियों का दिल जीता है इनके खेल से, इनके व्यवहार से। सो फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या जीत का रथ इस बार यहाँ पर बरकरार रख पाएंगी छाजूराम कबड्डी अकेडमी? पुट योर हैंड टुगेदर फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन कोर्ट। दूसरा मुका कबड्डी अकेडमी बनाम छाजूराम कबड्डी अकेडमी। प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी ने टॉस जीता और चॉइस कोर्ट। कबड्डी स्टेज अप का ये लाइनअप है प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी, जहां डिफेंस में साहिल, विनय, मोहित और नीतू है, वहीं ऑलराउंडर रौनक है उनके साथ। और बात अटैक की करें तो नरेंद्र, हिमांशु और साथ देंगे रौनक। छाजूराम कबड्डी अकेडमी के लाइनअप की बात करें तो डिफेंस में है नितेश, रविंदर, सचिन और मनुज, और अटैक में अमन, सुशील और योगेश। अनबिटेबल पीएनजे छाजूराम की तरफ से 12 नंबर की जर्सी में योगेश। और ये शानदार डुबकी लेने की कोशिश, और इसी बीच पीएनजे के सभी डिफेंडर्स ने एक शानदार टीम एफर्ट और अपने अंक तालिका पे 1 अंक अर्जित किया पीएनजे एकेडमी ने। शानदार शुरुआत इस टैकल के साथ शानदार डुबकी लेने की कोशिश की, पर यहाँ पे रोक दिए गए। बहुत ही अच्छा टैकल देखने को मिला हमें प्रवीण और जसवीर एकेडमी के द्वारा। और अब यहाँ पे जर्सी नंबर 9 में हिमांशु हैं रेडर, खाली रेड करके वापस आए। छाजूराम एकेडमी के लीड रेडर सुशील अभी मैट पर आए हैं। सुशील हालांकि बहुत ही अच्छा गेम दिखाकर अब तक इस टीम के साथ एक लीड रेडर के रूप में नजर आए हैं। कंट्रोल। लेकिन इस रेड पर भी छाजूराम का खाता नहीं खुला।
इनके प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी की तरफ से जर्सी नंबर 8 नरेंद्र पर आप नज़र बनाए रखें। नरेंद्र और हिमांशु की जोड़ी अटैक में कमाल दिखा रही है मैट पर प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी की तरफ से। वहीं सुशील भी काबिल तारीफ हैं छजुराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से खेलते हुए। सुशील यहाँ पर 7 नंबर की जर्सी में छजुराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से। और यहाँ पे एक अंक छजुराम कबड्डी एकेडमी के लिए, पहला अंक जर्सी नंबर 6 पीएनजे एकेडमी की तरफ से। राइट कॉर्नर नीतू बेंच पर गए। नरेंद्र इनके एकेडमी की तरफ से बैक किक की कोशिश लेकिन असफल। सुशील यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे सुशील को। बेहतरीन प्रदर्शन सुशील का। मोहित और विनय 2 डिफेंडर्स यहाँ पे बेंच पर गए पीएनजे एकेडमी के, और ये शायद मौका होगा छजुराम कबड्डी एकेडमी के रेडर्स को पीएनजे एकेडमी को मुश्किलों में डालने का। इसी बीच एक अंक के साथ वापस आए हिमांशु, माफ करें नरेंद्र। छजुराम एकेडमी से जर्सी नंबर 12 में योगेश हैं, हैंड टच का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाब अभी तक तो नहीं हुए हैं। दोनों ही टीम बराबरी के स्कोर के साथ है। शफल किया लेकिन खाली हाथ वापस आए। जर्सी नंबर 8 में नरेंद्र जो कि बार बार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रयास किया उन्होंने हैंड टच का। जी हाँ, बिल्कुल उनको हैंड टच लगा भी है। और इसी के साथ नितेश जो डिफेंडर हैं वो बाहर गए। इसी पॉइंट्स के साथ रिवाइवल हुआ है कैप्टन मोहित का, लेकिन दूसरी तरफ से सुशील लीड रेडर छजुराम के आए हैं, बोनस का प्रयास कर रहे हैं। एक बोनस, एक बैक किक, लेकिन डिफेंडर एंगल होल्ड का प्रयास करते हुए नजर आए लेकिन कामयाब नहीं हुए। सुशील ने लिया पॉइंट। एक बार दोबारा से परवीन एंड जसवीर एकेडमी से नरेंद्र रेड पर, और ये देखिए ये क्या बहुत ही करीब है सेंटर लाइन के। पहले एंकल होल्ड उन्होंने अपना छुड़वाया, फिर बहुत ही करीब तक आए लेकिन डिफेंडर्स ने उनको दबोच लिया और इसी के साथ रेडर हुए बाहर। एक बार दोबारा देखते हैं, देखिए एंकल होल्ड से हाथ छुड़वाया और जर्सी नंबर 4 में डिफेंस में थे रविंदर। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये डिफेंस रोका सेंटर लाइन के इतने करीब होने के बावजूद। टाइम आउट का इशारा है, छजुराम ने टाइम आउट लिया है। प्लेयर्स के साथ डिस्कशन चल रहा है, कोच सुमेर सिंह का इंस्ट्रक्शंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 पॉइंट की लीड के साथ छजुराम एकेडमी। सुशील रेड पर आते के साथ ही बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने हैंड टच किया और जर्सी नंबर 1 में परवीन एंड जसवीर के रौनक आर्या को बाहर भेजा।
पीएनजे एकेडमी बनाम छजुराम कबड्डी एकेडमी K7 कबड्डी टूर्नामेंट का तीसरा दिन और ये फर्स्ट सेशन का दूसरा मुकाबला। और यहाँ पे एक बार फिर छजुराम के डिफेंडरों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पीएनजे एकेडमी के रेडर जर्सी नंबर 9 हिमांशु को बेंच पर भेजा। तो शानदार शुरुआत छजुराम कबड्डी एकेडमी के द्वारा। 4 अंकों की बढ़त पर छजुराम कबड्डी एकेडमी, पीएनजे एकेडमी 4 अंकों पर। सिर्फ 2 खिलाड़ी मैट पे, सुपर टैकल सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर चूक गए साहिल चुके और फायदा हुआ सुशील को 1 अंक का। छजुराम एकेडमी बढ़ता हुआ 9 अंकों पर। यहाँ पे ये हैंड टच और एक खिलाड़ी वापस मैट पर। सुपर टैकल सिचुएशन में आए हैं सुशील जर्सी नंबर 7 में। देखना ये होगा कि सुपर टैकल सिचुएशन में छजुराम के प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी के डिफेंडर्स क्या कमाल कर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे कमाल दिखाया सुशील ने और बेंच पे जाना होगा जर्सी नंबर 5 मोहित को। विनय आए हैं रेड पर, आखिरी खिलाड़ी विनय। यहाँ पे हैंड टच का इशारा और एक बार फिर छजुराम की तरफ से दूसरा खिलाड़ी मैट पर। 6 नंबर की जर्सी में दर्पण सुशील एक बार दोबारा सुपर टैकल सिचुएशन। यहाँ पे एंकल होल्ड करने की कोशिश और ये शानदार बैक होल्ड करने की कोशिश। इसी बीच सुशील को पकड़ लिया है 2 डिफेंडरों ने और ये शानदार सुपर टैकल पीएनजे एकेडमी की तरफ से 2 अंक पीएनजे एकेडमी को। पीएनजे एकेडमी एक बार दोबारा खेल में वापस। हालांकि ये शुरुआत है, अभी 11 मिनट से ज़्यादा का खेल बाकी है फर्स्ट हाफ में। 8 नंबर की जर्सी में पीएनजे एकेडमी की तरफ से नरेंद्र हैं रेड पे। तो ये कबड्डी है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, जहां सिर्फ एक खिलाड़ी मैट पे बचा था, वहीं पीएनजे के 4 खिलाड़ी मैट पर वापस आ चुके हैं। सुपर टैकल सिचुएशन छजुराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से योगेश रेड पर। खाली हाथ वापस लौटे योगेश। नरेंद्र पीएनजे एकेडमी की तरफ से 5 खिलाड़ी मैट पे, ऐसे में बोनस नहीं ले सकते और आपको दूसरे स्किल्स का यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पे जर्सी नंबर 5 मनोज जो कि कप्तान भी हैं छजुराम के, उन्होंने नरेंद्र को मैट से बाहर भेजने का काम किया। एक और सुपर टैकल सिचुएशन और दोबारा से हम वही स्थिति देख रहे हैं जो हमने एक रेड पहले देखी थी। जर्सी नंबर 11 और जर्सी नंबर 3 विनय और रौनक ने मिलके जर्सी नंबर 11 में अमन को पहले डबल थाई होल्ड किया, जर्सी नंबर 3 ने सपोर्ट किया और बैक होल्ड के साथ वही धर दबोचा। टाइम आउट का इशारा, प्लेयर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। परवीन एंड जसवीर एकेडमी के आशु आए हैं अंदर और जर्सी नंबर 1 रौनक को भेजा गया है बाहर। दोनों ही टीम पूरे जोश के साथ खेलती हुई नज़र आ रही है। बराबरी का मुकाबला चल रहा है, कभी एक टीम आगे बढ़ती है तो कभी दूसरी टीम, लेकिन इस समय पे दोनों 11-11 के स्कोर के साथ है। वहीं परवीन एंड जसवीर एकेडमी बार बार ऑल आउट होते होते बचा रहे हैं अपनी टीम को। यहाँ आशु आ गए हैं रेड करने। आशु जर्सी नंबर 4 में
कोई पॉइंट नहीं ले सके, शफल किया और आशु को वापस जाना हुआ एम्प्टी रेड के साथ। यहाँ ग्रीन कार्ड मिला है छज्जू राम के कोच सुमेर सिंह जी को, लेकिन कोई नहीं, खेल में तो कार्ड्स मिलते ही रहते हैं। यहाँ अभी आ चुके हैं छज्जू राम अकेडमी से जर्सी नंबर 12 योगेश। रेड पे सुपर टैकल स्थिति है। इस सिचुएशन में क्या यहाँ पे एक और सुपर टैकल लगेगा परवीन और जसवीर अकेडमी के द्वारा, देखना ये होगा। डिफेंस एडवांस नहीं खेल रही है। खाली रेड करके वापस गए योगेश और आशु रेड पर। पीएनजे एकेडमी के रेडर जर्सी नंबर 4 में यहाँ पे आए हैं आशु। ऑरेंज किट में है पीएनजे एकेडमी, वहीं लाइट ब्लू किट में है छज्जू राम कबड्डी एकेडमी। डू और डाई रेड पर आशु। 5 खिलाड़ी मैट पर, बोनस ले नहीं सकते, तो ऐसे में आपको कुछ और स्किल्स आजमाने होंगे। रनिंग हैंड टच, टो टच, बैक किक। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे आशु क्या करते हैं। वहीं छज्जू राम के डिफेंडर्स ने कमर कसी हुई है, एक छोटी सी गलती और यहाँ पे बच निकले आशु। शानदार यहाँ पे जंप और आशु सुरक्षित वापस लौटे। यहाँ पे नितेश लेफ्ट कॉर्नर में, नितेश बाहर गए। डू और डाई रेड पर जर्सी नंबर 12 अशोक। छज्जू राम कबड्डी एकेडमी की तरफ से 4 खिलाड़ी मैट पर और यहाँ पे बैक होल्ड करने की कोशिश, लेकिन चूके यहाँ पर नीतू राइट कॉर्नर बैक होल्ड की बैक होल्ड का अच्छा प्रयास किया पर चूक गए। और यहाँ पे 2 अंक मिले जर्सी नंबर 6 नीतू के साथ। बेंच पर गए आशु। वापस सिर्फ 2 खिलाड़ी पीएनजे के मैट पर। 12-13 का स्कोर, 1 अंकों की बढ़त पर छज्जू राम एकेडमी। पीएनजे एकेडमी के कोच यहाँ पे कुछ सलाह देते हुए, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ज्ञान, और यहाँ पे श्री सुमेर सिंह छज्जू राम कबड्डी एकेडमी के कोच खिलाड़ियों को सलाह देते हुए। और इस बोनस अंक के साथ एक बार स्कोर बराबर हुआ 13-13 पर। सुशील, यहाँ पे सुशील की पूरी कोशिश, क्या ये सुपर टैकल हो पाएगा? और यहाँ पे सुशील धर दबोचे गए। लगातार कई सुपर टैकल्स के साथ पीएनजे एकेडमी वापसी करती हुई। पिछले 5 मिनट के खेल में अगर यहाँ पे देखें तो सुशील ने पूरी कोशिश की। एक वक्त ऐसा था कि शायद सुशील बच जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे शानदार रनिंग हैंड टच हिमांशु के द्वारा। बेंच पे गए मनोज, जो छज्जू राम कबड्डी एकेडमी के कैप्टन भी हैं। योगेश रेड पर। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट गुरुग्राम हरियाणा में हो रहा है, फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी के प्रांगण में। तो अगले और 13 दिन, और इसी बीच जर्सी नंबर 12 योगेश को धर दबोचा पीएनजे के डिफेंडर्स ने। तो वापसी का बिगुल बजा दिया है पीएनजे एकेडमी के डिफेंडर्स ने। अब देखना ये है कि अब फर्स्ट हाफ में ब्रेक में
बढ़त के साथ कौन जाएगा। कप्तान मोहित रेड पर है और ये बहुत ही शानदार एस्केप देखने को मिला जंप के साथ। मोहित 1 पॉइंट लेकर वापस। पीएनजे एकेडमी पहले सुपर टैकल्स करते हुए आई और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट उनकी टीम पूरी के पूरी आ चुकी है। 6 प्लेयर मैट पर हैं, ऑल आउट हर बार बचाते हुए आई है। जर्सी नंबर 11 पे लक्ष्य आए हैं रेड करने के लिए। माफ़ी चाहती हूँ, जर्सी नंबर 11 में अमन आए हैं रेड करने के लिए छज्जूराम एकेडमी से। और ये देखिए जर्सी नंबर 7 बहुत ही करीब थे, बहुत ही करीब था हाथ। जर्सी नंबर 7 ने बैक होल्ड किया साहिल ने और उसके साथ उनको पूरी ही डिफेंस का सपोर्ट मिला। एक बार फिर से देखेंगे किस तरीके से उन्होंने ये बैक होल्ड किया और सामने से आए जर्सी नंबर 9 में हिमांशु, जिन्होंने उनको और इसी के साथ छज्जूराम का ऑल आउट हुआ। स्कोर का डिफरेंस काफ़ी बढ़ चुका है। परवीन एंड जसवीर एकेडमी 22 पॉइंट के साथ है, छज्जूराम 13 पॉइंट के साथ है। छज्जूराम के कोच बहुत ही एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं, अपनी टीम को समझा रहे हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये ऑल आउट हुआ। परवीन एंड जसवीर एकेडमी का डिफेंस काफ़ी अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ ऑल आउट के बाद सुशील वापस से मैट पर आ चुके हैं। किक का प्रयास किया लेकिन लॉबी के बहुत करीब थे और उनको सीधा बाहर ढकेला। परवीन एंड जसवीर एकेडमी का डिफेंस कमाल कर रहा है इस मैच में। पीएनजे एकेडमी वर्सेस छज्जूराम कबड्डी एकेडमी। यहाँ पे कोशिश की यहाँ पे जर्सी नंबर 8 नरेंद्र ने, पर यहाँ पे बचा नहीं पाया अपने आप को। सुशील को लगातार हम रेड करते हुए देख रहे हैं छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से और यहाँ पे दाद देनी होगी पीएनजे एकेडमी के प्लेयर्स की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए ऑल आउट को टाला और छज्जूराम कबड्डी एकेडमी को ऑल आउट किया। और इसी बीच सुशील एक बार फिर से मैट के बाहर। सुशील यहाँ पर रेड पर गए थे, राइट टू लेफ्ट सफल करते हुए और इसी बीच जर्सी नंबर 7 साहिल लेफ्ट कॉर्नर से आए और उन्हें धर दबोचा। शानदार फ्रंटल ब्लॉक और साथ दिया साथ के खिलाड़ियों ने। अशु यहाँ रेड पर। ग्यारह नंबर की जर्सी में अमन। शुरुआत अच्छी की थी छज्जूराम एकेडमी ने, लेकिन खेल पर मजबूत पकड़ बनाया पीएनजे एकेडमी के शानदार धुरंधरों ने, डिफेंडरों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए लगातार सुपर टैकल्स किए और अभी भी आप देख रहे हैं कि कितने लय में खेल रहे हैं पीएनजे एकेडमी के 8 डिफेंडर्स। यहाँ पे शानदार प्रदर्शन जर्सी नंबर 5 में मोहित, राइट कवर मोहित जो कि कप्तान भी हैं पीएनजे एकेडमी के। हिमांशु रेड पर आए हैं यहाँ और एक बार फिर एक नहीं दो अंक मिले हैं यहाँ हिमांशु को। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से सचिन। एक बार फिर छज्जूराम कबड्डी एकेडमी थोड़ी मुश्किल में, सुपर टैकल सिचुएशन, सिर्फ 3 खिलाड़ी मैट पर। 8 नंबर की जर्सी में नरेंद्र यहाँ पर रेड पर है।
सुपर टैकल सिचुएशन है और देखना ये है कि नरेंद्र यहाँ से वापस बच के निकलते हैं, यानी नरेंद्र निकल चुके हैं और साथ में एक अंक भी लिया है। और जर्सी नंबर 10 सचिन राइट कवर वो बेंच पर जाएंगे। शानदार हैंड टच और यहाँ सचिन लॉबी से बाहर बेंच पर। एक बार फिर सुपर टैकल सिचुएशन में नरेंद्र आए हैं रेड पर। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे नरेंद्र और उन्होंने एक यहाँ पे टच का इशारा करते हुए देखना ये है। एक अंक पीएनजे एकेडमी को। इसी के साथ पीएनजे एकेडमी 30 अंकों पर और छजूराम कबड्डी एकेडमी अभी भी पीछे। यहाँ पे जर्सी पे टच का इशारा करते हुए नरेंद्र। सिर्फ एक खिलाड़ी छजूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से नितेश रेड पर। नितेश हालांकि लेफ्ट कॉर्नर है, सिर्फ आखिरी खिलाड़ी मैट पर होने की वजह से वो रेड पर आए हैं। यहाँ पे शानदार डुबकी की कोशिश और अगर यहाँ पे वो इस डुबकी से बच जाते तो शायद 2 से 3 खिलाड़ी मैट के बाहर होते। हाफ टाइम 33-14 का स्कोर। बड़ी बढ़त यहाँ पर एनके एकेडमी की, माफ़ करें प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी की। दोनों ही टीम बहुत शानदार तरीके से खेलते हुए नज़र आ रही है। अगर हम परवीन एंड जसवीर एकेडमी के बारे में बात करें तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि वो ऑल आउट खा लेंगे, लेकिन उनका डिफेंस बहुत ही अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों प्रवीण एंड दोनों डिफेंस में अगर हम बात करें डिफेंडर्स, चलिए यहाँ पे हम स्कोर की तरफ नज़र डालते हैं। 33-14 का स्कोर है इस समय। प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी जिन्होंने 16 रेड पॉइंट लिए हैं, लेकिन अगर टैकल पॉइंट्स की बात करें तो उनके पास अभी 13 टैकल पॉइंट्स हैं। और जी हाँ, उन्होंने 3 से 4 सुपर टैकल लगाए हैं यहाँ पे। और वहीं अगर हम छजूराम एकेडमी की बात करें तो सिर्फ 10 रेड पॉइंट और डिफेंस काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। छजूराम एकेडमी के सुशील रेडर सुशील जब भी आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी पूरी की पूरी टीम एक के बाद एक करके बिखर जाती है। अब देखना ये होगा हाफ टाइम के दौरान क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से वो वापस आएंगे सेकेंड हाफ में। हाइलाइट्स की तरफ नज़र दौड़ाएं तो देखिए किस तरीके से परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने यहाँ पे सुशील हैं रेड करते हुए। किस तरीके से परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने बार बार अपने आप को साबित किया, अपना डिफेंस उन्होंने दिखाया। बहुत ही शानदार डिफेंस रहा इस फर्स्ट हाफ के दौरान परवीन एंड जसवीर एकेडमी का। और वहीं कप्तान मोहित भी काफ़ी अच्छा खेलते हुए नज़र आए, जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं इस टीम में।
मैच का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। रेड पर आए हैं परवीन एंड जसवीर एकेडमी से जर्सी नंबर 9 हिमांशु। हिमांशु ने बैक किक के साथ इस सेकेंड हाफ का शुरुआत किया है। जी हाँ, 1 पॉइंट लेकर गए हैं। जर्सी नंबर 1 में नितेश हुए बाहर। छजुराम एकेडमी से दोबारा से सुशील आ रहे हैं मैट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि सुशील जब तक मैट के अंदर हैं तब तक छजुराम पॉइंट्स ले पा रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं छजुराम एकेडमी एक एक करके बिखर जाती है। देखते हैं कि सेकेंड हाफ के दौरान उनका स्ट्रैटेजी कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और इस समय वो कैसे इस स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे। देखिए, 1 पॉइंट लेकर सुशील डुबकी के साथ आए वापस। जर्सी नंबर 7 में साहिल ने प्रयास किया, लेकिन काफ़ी एडवांस टैकल कर रहे थे। और यहाँ पे जर्सी नंबर 8 में आ रहे हैं नरेंद्र बोनस पॉइंट के साथ। और यहाँ पे सुशील आए हैं और ये शानदार टैकल मिड लाइन के बिल्कुल करीब, और ये बेहतरीन टैकल। छजुराम कबड्डी अकेडमी 15। सुशील ने यहाँ पे पूरी कोशिश की पर बच नहीं पाए। पीएनजे एकेडमी की तरफ से हिमांशु रेड पर 6 खिलाड़ी मैट पर बोनस लेने की कोशिश, क्या कामयाब हुए हैं। पीएनजे 36, छजुराम कबड्डी अकेडमी 16। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन और फर्स्ट हाफ का दूसरा मुकाबला। ऐसे ही शानदार मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे 8 तारीख तक को होगा K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का फाइनल्स। और यहाँ पे एक आसान अंक छजुराम कबड्डी अकेडमी के लिए। रेडर थे योगेश, जैसा कि आपने देखा योगेश यहाँ डाइविंग एंगल होल्ड करने की कोशिश की नीतू ने लेफ्ट कॉर्नर पर, वो असफल रहे। इसी बीच नरेंद्र यहाँ रेड पर और मैट से बाहर भेजा नितेश को। साथ में हमारे फिजियोज की टीम AOSM से खिलाड़ियों का ख्याल रखते हुए। और एक बार सुशील ने दोबारा से एक और अंक चुराया। गलत टाइमिंग और फ़ायदा हुआ छजुराम कबड्डी अकेडमी को। सुशील यहाँ रेड पर थे और ये टाइमिंग गलत है यहाँ पर, और नतीजा 1 अंक छजुराम कबड्डी अकेडमी के लिए। हिमांशु को धर दबोचा यहाँ छजुराम कबड्डी अकेडमी के डिफेंडर्स ने। छजुराम कबड्डी अकेडमी दूसरे हाफ में लय में नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो फासला है 36 अंकों की बड़ी बढ़त पे है पीएनजे अकेडमी, तो क्या उसके करीब पहुंच पाते हैं। ये खेल कबड्डी है, अनिश्चितताओं का खेल है, और सुशील को धर दबोचा कप्तान मोहित ने। और यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सभी लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शक दीर्घा बिल्कुल खाली, सिर्फ खिलाड़ी अलाउड हैं अरेना के अंदर, प्लेयर्स एंड कोचेस। पीएनजे कबड्डी अकेडमी बनाम छजुराम कबड्डी अकेडमी K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का तीसरा दिन दूसरा मुकाबला।
thanks to our sponsors, Fan Code, Gravolite, AOSM Dream Sports Foundation. ये शानदार अरेना, ये शानदार मैच थैंक्स टू आवर एसोसिएट स्पॉन्सर ग्रेवोलाइट, द मैच स्पेशलिस्ट. परवीन एंड जसवीर एकेडमी से रेडर नरेंद्र आए हैं रेड करने के लिए. अभी भी फासला बहुत ज़्यादा है परवीन और जसवीर एकेडमी और छज्जूराम एकेडमी के बीच. लेकिन छज्जूराम एकेडमी सेकंड हाफ में बहुत ही शानदार खेलते हुए नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ 2 अंक गंवा दिए उन्होंने. काफ़ी एडवांस टैकल करने का प्रयास कर रहे थे और उस एडवांस टैकल का फ़ायदा उठाया नरेंद्र ने. 2 पॉइंट लेकर आए. जर्सी नंबर 4 में रविंदर काफ़ी एडवांस टैकल करने आए थे और उनका सपोर्ट देने के लिए मनुज आए थे, लेकिन नाकामयाब रहे. और यहाँ एक और पॉइंट गंवाया रेडर अमन, जो कि रेड करने आए थे और उनको बहुत आसानी से टैकल कर लिया गया. छज्जूराम एकेडमी डिफेंस में तो गलती करी, लेकिन रेडिंग में भी उनका कुछ खास हाथ नहीं आया. और अब परवीन एंड जसवीर एकेडमी से बहुत ही शानदार तरीके से ये क्या ये इकट्ठे 3 पॉइंट लेकर जा रहे हैं. जर्सी नंबर 9 में हिमांशु, जी नहीं 2 पॉइंट. एक बार को ऐसा लगा कि उन्होंने एक साथ तीनों पॉइंट निकाले, यानी कि ऑल आउट कर दिया, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट बाहर गए. अभी भी एक खिलाड़ी मैट पर मौजूद है. जर्सी नंबर 1 में छज्जूराम के नितेश, आखिरी खिलाड़ी. इन्हीं के हाथ अब पूरी टीम का इन्हीं के कंधों पर है टीम का वजन. देखते हैं क्या ये इस ऑल आउट को बचा पाएंगे, यहाँ पॉइंट लेकर आएंगे या नहीं. यहाँ ऑल आउट हो चुकी है छज्जूराम एकेडमी एक और बार. पॉइंट डिफरेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. छज्जूराम एकेडमी दूसरी बार इस मैच में हुई ऑल आउट और इसी के साथ टाइम आउट लिया गया है छज्जूराम एकेडमी के द्वारा. इस टाइम आउट के साथ स्ट्रैटेजीज़ बदली जा रही हैं. देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ रंग लाएंगी या नहीं. का स्कोर है. छज्जूराम एकेडमी के कोच काफ़ी एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं, काम नहीं कर रही हैं. देखते हैं यहाँ पे इस समय क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है. टाइम आउट का प्रयोग नहीं हो रहा है. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कोचेस और रेफरीज के बीच में. यहाँ देखिए किस तरीके से परवीन एंड जसवीर एकेडमी यहाँ पॉइंट्स लेते हुए नज़र आई. पूरे मैच के दौरान उनका डिफेंस काफ़ी अच्छा चलता हुआ नज़र आया, लेकिन रेडिंग में भी उनका हाथ कुछ कम नहीं. रेडर्स में अगर हम बात करें तो नरेंद्र बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए, हिमांशु बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए, और वहीं डिफेंस में मोहित, जो कि कप्तान हैं, मोहित का सपोर्ट किया है विनय ने. बहुत ही शानदार टीम वर्क नज़र आ रहा है परवीन एंड जसवीर एकेडमी का. आज K7 स्टेज अप टूर्नामेंट का तीसरा दिन चल रहा है और ये है दूसरा मैच. ये टूर्नामेंट हो रहा है फ्यूचर फाइटर कबड्डी एकेडमी गुरुग्राम में. एकेडमी के
दो सब्स्टिट्यूट्स प्लेयर्स अभी अंदर आए हैं, एक सुरेंद्र गढ़वाल जिनको हमने K7 क्वालिफायर्स में भी देखा था, और दूसरे हैं जर्सी नंबर 6 में दर्पण। K7 क्वालिफायर्स में सुरेंद्र का परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावित रहा, लेकिन अब यहाँ पे आशु आए हैं रेड करने परवीन एंड जसवीर एकेडमी से। दोनों ही टीम के बीच स्कोर का डिफरेंस काफ़ी बढ़ चुका है। आशु जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में, अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में अंदर आए थे और एक के बाद एक पॉइंट्स लेते जा रहे हैं। यही होता है जब आप एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में बाहर बैठते हैं और आपको एक चांस मिलता है अंदर आके खेलने का, तो वो जो आपका चांस होता है आपको अपना 100% देना पड़ता है। खाली हाथ वापस गए। जर्सी नंबर 12 में आए हैं छजुराम एकेडमी से योगेश। डुबकी का प्रयास किया और ये बहुत ही करीब, लाइन के बहुत ही करीब, लेकिन मोहित बहुत ही शानदार डिफेंस। परवीन एंड जसवीर एकेडमी के डिफेंस टीम वर्क करते हुए नज़र आ रही है। देखिए विनय और मोहित का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। मोहित ने स्टार्ट किया और विनय ने ख़त्म। काफ़ी शानदार ब्लॉक था और यहाँ आ गए हैं आशु रेड करने। बोनस पॉइंट के साथ आशु वापस, एक के बाद एक पॉइंट्स लिए जा रहे हैं परवीन एंड जसवीर एकेडमी के रेडर्स और डिफेंडर्स। एक और डिफेंस, एक और शानदार टैकल का नज़ारा। सुशील जो कि बार बार रेड करने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हैं इस समय पे, क्योंकि उनके अलावा छजुराम एकेडमी में कोई भी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत ही शानदार टैकल देखा गया साहिल के द्वारा, शानदार ब्लॉक। और अब यहाँ पे रेडर्स आ चुके हैं जर्सी नंबर 9 में हिमांशु भी अब तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। हैंड टच और लॉबी का सहारा लेते हुए वापस, जी हाँ, एक पॉइंट आ गया है। हैंड टच उन्होंने किया है कैप्टन मनुज पर। मनुज को जाना पड़ा है वापस बेंच पर। एक, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही सुशील बाहर जाते हैं वैसे ही एक के बाद एक छजुराम टीम के सभी प्लेयर्स बिखरने लगते हैं। यहाँ सुरेंद्र हैं रेड पर और ये बहुत आसानी से 2 पॉइंट दिए सुरेंद्र को। एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था सुरेंद्र पे, सपोर्ट भी आया था लेकिन ना तो। और ये क्या एक और शानदार, ये टैकल बहुत ही करीब था। बोनस पॉइंट लिया रेडर ने, लेकिन डिफेंस बहुत ही करीब, सेंटर लाइन के बहुत ही करीब थी और रेडर को बाहर निकाला। जर्सी नंबर 7 में सुशील का रिवाइवल हो चुका है और रिवाइवल होते के साथ ही रेड करने वापस आ चुके हैं। ओह व्हाट अ पावर के साथ विनय को और डिफेंडर विनय को बाहर किया। विनय के साथ एक और डिफेंडर बाहर गए हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने ये रेड को अंजाम दिया। विनय और आशु दोनों मैच से बाहर। परवीन एंड जसवीर एकेडमी से हिमांशु एक लीड रेडर के रूप में रेड के लिए अंदर आए हैं। बोनस का प्रयास किया है, देखते हैं ये बोनस उनको मिला है या नहीं। डिफेंस परवीन एंड जसवीर एकेडमी एक के बाद एक बिखरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उनके पास काफ़ी अच्छी खासी लीड है। (53-25) का स्कोर। परवीन एंड जसवीर एकेडमी लीड के साथ। हिमांशु रेड पर आखिरी खिलाड़ी है मैट पे। अगर इस रेड में पॉइंट लेकर आते हैं तो ऑल आउट बचा लेंगे और अगर नहीं तो ऑल आउट हो। जी हाँ, एक हैंड टच के साथ जर्सी नंबर 10 सचिन को किया बाहर। सुपर टैकल सिचुएशन है। सुशील रेड पर है। मैच के सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। दोनों ही टीम के बीच में काफ़ी बड़ा स्कोर का डिफरेंस आ चुका है।
सुशील बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे जर्सी नंबर 7 साहिल को हैंड टच किया, लेकिन अभी भी हिमांशु जसवीर एंड प्रवीण एकेडमी के मैट पर मौजूद हैं। सुशील बार बार रेड करके अपनी टीम को पॉइंट्स दिला रहे हैं, लेकिन यहाँ हिमांशु ऑल आउट बचाने के प्रयास में है। देखते हैं, ये एक बार ऑलरेडी ऑल आउट अपनी टीम का बचा चुके हैं, क्या ये दोबारा ऑल आउट बचाएंगे इस रेड में? हैंड टच का, जी हाँ बिल्कुल, एक और हैंड टच और एक और ऑल आउट को सेव किया। जर्सी नंबर 2 छज्जूराम एकेडमी से बाहर मोहित, जो कि इस टीम के कप्तान हैं और बहुत ही शानदार डिफेंडर हैं, इसी पॉइंट के साथ वापस आ चुके हैं। उनका रिवाइवल हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक और बार उनको बेंच पे जाना पड़ेगा। अभी भी हिमांशु अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं, ऑल आउट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। स्कोर का डिफरेंस अभी भी उतना के उतना ही है। हिमांशु रेड पर एक और बार, क्या ये फिर से अपनी टीम का ऑल आउट बचा पाएंगे? बहुत ही करीब। कितने पॉइंट्स मिले? एक बोनस पॉइंट और एक डिफेंडर आउट। जर्सी नंबर 6 में दर्पण हुए बाहर। परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने टाइम आउट लिया है। इसी के साथ हिमांशु काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हैं इस टीम के। बार बार लगातार अपना ऑल आउट बचाते हुए। अपनी टीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाते हुए इस मैच के आखिरी 6 मिनट 16 सेकंड बचे हैं। परवीन एंड जसवीर एकेडमी 59 पॉइंट्स के साथ, छज्जूराम एकेडमी 27 पॉइंट्स के साथ। कब मैच का स्कोर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये खेल कबड्डी का है जो कभी भी बदल सकता है। K7 टूर्नामेंट यंग प्लेयर्स के लिए एक आशा की उम्मीद है। और यहाँ पे देखिए सुशील रेड पर है। सुपर टैकल सिचुएशन में परवीन एंड जसवीर बहुत बार पहले सुपर टैकल कर चुके हैं। यहाँ पे फिर से बहुत करीब, लेकिन स्ट्रगल उनका कामयाब नहीं। जर्सी पुलिंग हुई है यहाँ पे, जिस वजह से जर्सी पुलिंग की वजह से यहाँ पे सुशील को सेव दिया गया है। और ये देखना होगा कि किस डिफेंस में किसको बाहर किया है परवीन एंड जसवीर एकेडमी से। रेफरीज के बीच में डिस्कशन। रेडर सेव और डिफेंडर को बाहर भेजा गया। परवीन एंड जसवीर एकेडमी के सभी प्लेयर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनको पता है कि ये मैच उनके अभी हाथ में है। अब तक परवीन एंड जसवीर एकेडमी का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार है। एक वाइल्ड कार्ड टीम अपने इस एंट्री के साथ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और यहाँ पे एक और शानदार डुबकी के साथ हिमांशु, जिसको हमने शुरुआत में ही बताया था कि ये लड़का इस मैच में बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आएगा, और उन्होंने ये अपना गेम दिखाया भी। लगातार चौथी बार अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाया है। हिमांशु और आशु दोनों मैट के अंदर मौजूद है। सुपर टैकल सिचुएशन है और एक और बार सुशील पॉइंट लेकर गए। हिमांशु ये 5वीं बार ऑल आउट बचाने के लिए आए हैं। देखते हैं कि क्या इस बार फिर से वो ऑल आउट बचा पाएंगे। छज्जूराम एकेडमी 7 प्लेयर के साथ यहाँ पे बोनस ऑन है, बोनस ले सकते हैं हिमांशु। ओह, कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पे, तो काउंटिंग करनी पड़ेगी।
2, 3 कितने पॉइंट्स मिले? रेफरीज अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 या 3 पॉइंट। ये एक सुपर रेड है, जी हाँ, एक शानदार सुपर रेड हिमांशु के द्वारा। ये 5वीं बार अपनी टीम को उन्होंने ऑल आउट से बचाया है। फर्स्ट हाफ में भी हमें ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था, जहां बार बार परवीन एंड जसवीर एकेडमी अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचा रही थी। तीन पॉइंट लेकर हिमांशु सुपर रेड के साथ वापस आए। यहाँ पे सुशील अभी भी अपनी टीम के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कोर डिफरेंस काफ़ी बढ़ चुका है, 4 मिनट से भी कम का समय बचा है इस मैच में। विनय जो कि डिफेंडर हैं वो रेड करने आए हैं इस समय। टाइम ज़ाया करेंगे परवीन एंड जसवीर एकेडमी की टीम, क्योंकि उनकी टीम काफ़ी अच्छा खेलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छा स्कोर बन चुका है। अब अगर इस गेम को स्लो ही चलाएं उनकी तरफ से तो ही अच्छा रहेगा, और वही कर रहे हैं परवीन एंड जसवीर एकेडमी के डिफेंडर विनय। सुरेंद्र जो कि एक बहुत ही शानदार रेडर हैं, क्वालिफायर्स में बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए थे, यहाँ पे अंदर आए, 1 पॉइंट लिया और वापस गए। एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं सुरेंद्र गढ़वाल। (64-30) का स्कोर है। परवीन एंड जसवीर एकेडमी काफ़ी ज़्यादा लीड के साथ, 34 पॉइंट्स की लीड के साथ यहाँ विनय ने रेड को बॉक लाइन क्रॉस करके वैलिड किया, और अब सामने सेंटर लाइन के पास खड़े होकर अपना सिर्फ टाइम ज़ाया करेंगे। दोनों ही टीम जानती है कि ये गेम एक तरफा हो चुका है। इस गेम में अब सुशील रेड पर छजुराम एकेडमी के लिए। सुपर टैकल स्थिति में विनय ने सामने आकर एडवांस टैकल करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। डू और डाई रेड, हिमांशु फिर से रेड करने आए। हिमांशु का परफॉर्मेंस अगर हम देखें इस मैच में, पूरा के पूरा मैच ये हिमांशु ने अपने नाम कर रखा है। अगर इस मैच में हम अब तक हिमांशु के स्कोर की बात करें तो हिमांशु ने अब तक 21 पॉइंट इस मैच में अपने नाम करे हैं 17 रेड में। वहीं अगर हम नरेंद्र की बात करें तो नरेंद्र ने 12 पॉइंट अपने नाम किए हैं रेडिंग में। और अगर इसमें हम डिफेंस की भी बात करें तो डिफेंडर्स भी इस मैच में काफ़ी शानदार खेलते हुए नज़र आए हैं। मोहित जो कि कप्तान हैं परवीन एंड जसवीर एकेडमी के, उन्होंने 5 पॉइंट लिए हैं। साहिल ने 6 पॉइंट लिए हैं। विनय ने 4 पॉइंट लिए हैं। नीतू ने 4 पॉइंट लिए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ये एक प्लेयर टीम कॉम्बिनेशन का मैच है। परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने अपनी टीम में जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स थे उनको अंदर भेज दिया है ताकि उनको भी खेलने का मौका मिले। उनको पता है कि ये गेम अभी अपने हाथ में है। 2 मिनट 10 सेकंड का समय बचा है। आखिरी कुछ मिनटों का समय है इस मैच का। सुशील रेड पर आए हैं जर्सी नंबर 7 में छजुराम एकेडमी से। अब तक हम अगर सुशील के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टीम में सिर्फ सुशील ही खेलते हुए नज़र आए हैं 18 पॉइंट के साथ। डिफेंस काफ़ी कमज़ोर लग रहा है छजुराम एकेडमी का। जर्सी नंबर 11 में परवीन एंड जसवीर एकेडमी से लक्ष्य रेड पर, और यहाँ लक्ष्य ने भी कमाल कर दिखाया। एक साथ 2 पॉइंट, बहुत शानदार एस्केप रहा छजुराम एकेडमी के डिफेंडर्स के हाथों से लक्ष्य का। देखिए एक और बार हम देखते हैं, पहले बैक किक का प्रयास किया, फिर दोनों डिफेंस के बीच में उनके हाथों के बीच में से निकलते हुए शानदार एस्केप
लक्ष्य द्वारा। यहाँ पे सुशील फिर से आ गए हैं रेड पे। छज्जूराम एकेडमी का सिर्फ एक ही वॉरियर है जो यहाँ पे खेलता हुआ नज़र आ रहा है, जो अपना 100% देता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी टीम इस गेम को आराम से देख चुके। ओह, यहाँ पे मोहित जो कि किक को कैच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोहित को बाहर जाना पड़ा। सुशील को एक और पॉइंट मिला। देखिए इस किस तरीके से मोहित यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि वो पॉइंट लेंगे। एक नहीं 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पे सुशील को, और एक और यहाँ पे इस बार छज्जूराम एकेडमी ने लक्ष्य को किया टैकल। एक ग्रुप डिफेंस का नज़ारा छज्जूराम एकेडमी द्वारा। परवीन एंड जसवीर एकेडमी, सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है। 69-35 का स्कोर है। परवीन एंड जसवीर एकेडमी एक और बार ऑल आउट की कगार पर आ चुका है। सुशील बार बार परवीन एंड जसवीर एकेडमी को ऑल आउट की कगार पे ढकेल रही है, लेकिन यहाँ पे अब आखिरी खिलाड़ी मौजूद, आशु रोहतास। आशु का K7 क्वालिफायर्स के दौरान भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था, और अब तक K7 स्टेज अप में भी काफ़ी अच्छा खेलते हुए नज़र आए हैं आशु। शफल कर रहे हैं, हैंड टच का प्रयास, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं। लास्ट रेडर, और इसी के साथ फाइनली छज्जूराम एकेडमी ने परवीन एंड जसवीर एकेडमी को पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया। मैच के सिर्फ आखिरी 17 सेकंड बचे हैं। डिफरेंस अभी भी 20 पॉइंट्स का है, 30 पॉइंट्स का है। 69-39 का स्कोर है। छज्जूराम एकेडमी ने बहुत ही क्विकली आके रेड किया। 40 पॉइंट छज्जूराम एकेडमी, 69 पे परवीन एंड जसवीर एकेडमी। और ये मैच का आखिरी रेड लक्ष्य ने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक के बाद एक। परवीन एंड जसवीर एकेडमी 71 पॉइंट के साथ और छज्जूराम एकेडमी 40 पॉइंट्स के साथ। मैच की समाप्ति K7 स्टेज अप टूर्नामेंट का तीसरा दिन और दूसरा मैच। परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने बहुत ही बड़े स्कोर के साथ ये मैच अपने नाम किया। 31 पॉइंट्स का डिफरेंस। ये है K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट, जो कि हो रहा है फ्यूचर फाइटर कबड्डी एकेडमी में, गुरुग्राम में। फैन कोड पर इस मैच को हम लाइव देख रहे हैं। चलिए अब स्कोर की बात करते हैं। तो रेडिंग डिपार्टमेंट में परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने 46 पॉइंट्स के साथ इस मैच को ख़त्म किया। वहीं डिफेंस में भी कुछ कम नहीं, 19 पॉइंट डिफेंस में अपने नाम किए परवीन एंड जसवीर एकेडमी में। वहीं अगर हम बात करें छज्जूराम एकेडमी की, तो छज्जूराम एकेडमी ने सिर्फ 29 पॉइंट्स लिए रेडिंग में, उसमें भी सभी पॉइंट्स मेरे ख्याल से सुशील ने ही लिए हैं, और डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स